अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। दोनों ने अपने अपने समय में देश की किस्मत बदलने का काम किया और दोनों ही अपने आइडियल्स के लिए मशहूर थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच एक अजीब सी खिल कहानी छुपी हुई है? लेकिन क्या आपको यह पता है कि इनकी जिंदगी और मौत में कितनी अजीब सिमिलैरिटीज थी? यह सिमिलैरिटीज इतनी अजीब हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोनों प्रेसिडेंट्स की सर में गोली मारी गई थी और यह दोनों असैसिनेशंस अपने समय के सबसे चर्चित और दुखदाई घटनाएं बनी। और यह तो और भी अजीब है कि दोनों की मौत फ्राइडे को हुई थी। क्या यह एक इत्तेफाक था या कुछ और? दोनों के सक्सेसर्स का नाम जॉनसन था और ये दोनों जॉनसन्स ने अपने अपने समय में अमेरिका की लीडरशिप संभाली। लेकिन यह बात और भी दिलचस्प है कि ये दोनों जॉनसन्स काफी कंट्रोवर्शियल फिगर्स भी रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों के मर्डरर्स कभी ट्रायल के लिए कोर्ट नहीं पहुंच सके। एक तरह से ये दोनों केसेस अधूरे रहे और इनके पीछे के राज कभी पूरी तरह समझ नहीं आए। इत्तेफाक या कुछ और? यह सवाल आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। क्या यह सब एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था या इसमें कोई छुपा हुआ पैटर्न है? अब ये सुनो, लिंकन 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट हुए थे, जबकि कैनेडी 1946 में। ये एक और अजीब सिमिलैरिटी है जो इन दोनों के बीच देखी गई है। लिंकन को 1860 में प्रेसिडेंट बनाया गया, जो उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा मोड़ था, और कैनेडी को 1960 में। ये एक और छोटा सा लेकिन हैरतअंगेज कनेक्शन है जो इन दोनों के बीच देखा गया। और अगर ये सब कम है तो ये सुनो, लिंकन की सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था, जो एक और अजीब कनेक्शन है। और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? क्या ये सब एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या इसमें कुछ और गहरा राज छुपा है? यह सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। टाइटैनिक, वो जहाज जिसके बारे में सबने सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस डूबने वाला जहाज एक्चुअली एक नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया था 14 साल पहले? 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने फ्यूटिलिटी नाम का नॉवेल लिखा। इस नॉवेल में टाइटन नाम का एक जहाज था जो बिल्कुल टिटानिक जैसा था। सेम साइज, सेम स्पीड, सेम नंबर ऑफ लाइफ बोट्स, यानी कि काम लाइफ बोट्स। और हुआ ये कि दोनों जहाज, टाइटन और टिटानिक, अप्रैल में आइसबर्ग से टकरा कर डूब गए। क्या यह बस एक कोइंसिडेंस था या फिर मॉर्गन रॉबर्टसन के पास कोई जादुई शक्ति थी? यह कहानी है ट्विन ब्रदर्स की, जिनके साथ एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ जो सुनने में अनबिलीवेबल लगता है। 1975 में बरमूडा में एक आदमी स्कूटर चला रहा था जब अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। दूसरे दिन उसी जगह पर उसी ट्रक ने एक और स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। और यह स्कूटर सवार कोई और नहीं बल्कि मरे हुए आदमी का जुड़वा भाई था। दोनों भाइयों की मौत एक ही तरह से हुई, एक ही जगह पर, और दोनों को एक ही ट्रक ने मारा। हूवर डैम, अमेरिका का एक बड़ा डैम। इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन 2 डेथ्स ऐसे थे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान पहली डेथ 20 दिसंबर 1922 को हुई थी। मारने वाले का नाम था जॉर्ज टिर्नी। और डैम की कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली खत्म होने से ठीक पहले 20 दिसंबर 1945 को एक और डेथ हुई, और यह डेथ थी जॉर्ज टिर्नी के बेटे की, जो डैम पे काम करते हुए गिर गया था। एडगर एलन पो, वो राइटर जिन्होंने हॉरर स्टोरीज लिखी हैं। उनकी कहानियों में आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और एक अजीब सी डार्कनेस मिलती है, लेकिन उनका काम सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं था। क्या आपको पता है कि उन्होंने एक बार फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर दिया था? हाँ, एक ऐसी बात जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जो फिक्शन लगती है, लेकिन बाद में वो सच बन गई। 1840 में पोए ने द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटकेट नाम की एक बुक लिखी। ये उनकी एक एडवेंचर नॉवल थी जो समुद्र के सफर और उसके खतरनाक अंजाम के बारे में थी। इस बुक में एक सीन है जहां 4 लोग समुद्र में फंस जाते हैं। उनका शिप डूब चुका होता है और उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। उनका डेस्परेशन इतना बढ़ जाता है कि वो रिचर्ड पार्कर नाम के एक आदमी को खा जाते हैं। ये एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग मोमेंट था जो रीडर्स को हिला के रख देता है। 46 साल बाद 1884 में एक शिप मिनियोनेट समुद्र में डूब गया। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट था जो बिल्कुल पोए की कहानी जैसा था। सिर्फ 4 लोग बचे और उन्होंने रिचर्ड पार्कर नाम के एक कैबिन बॉय को, हाँ, उन्होंने उसे खा लिया।
ये कोइंसिडेंस इतना अजीब था कि लोग हैरान रह गए। आप ही समझ ही गए होंगे, पोई की कहानी और रियल लाइफ इंसिडेंट के बीच का ये कनेक्शन एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया है। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की और एक सोल्जर की जिसकी जान बच गई, एक कोइन की वजह से। हाँ, एक छोटी सी कोइन ने एक बड़ी ट्रेजेडी होने से रोक दिया। एक सोल्जर जॉन फार लड़ाई में था जब अचानक उस सीने में गोली लगी, लेकिन गोली उसे मार नहीं पाई। जब डॉक्टर्स ने देखा तो पाया कि गोली उसके पॉकेट में रखे एक कोइन में जाकर फंस गई थी। वो कोइन था एक लकी पेनी। टामरलेन एक बहुत बड़ा रूलर था। उसका नाम इतिहास के पन्ने में शक्ति और डर के रूप में लिखा गया है। उसने अपने साम्राज्य को एक ऐसे समय में बनाया जब दुनिया में राजनीति और युद्ध काफी अलग थे, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका नाम लोगों के दिलों में एक अजीब सी गाथा के रूप में जिंदा रहा। उसकी कब्र पर एक अजीब और डरावना मैसेज लिखा था, मेरी कब्र को खोलने वाला मुझसे भी बड़ा खतरा जगाएगा। सोचिए, एक ऐसे शब्द जो सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक श्राप जैसे लगते हैं। ये श्राप लोगों के मन में डर और क्यूरियोसिटी दोनों जगाता है। सोचिए जरा कितना डरा देने वाला वार्निंग था ये। फिर भी 1941 में सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने तमरलेन की कब्र खोल दी। क्या उन्होंने इस श्राप को एक कहानी समझा या उनका विश्वास था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा? लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। और बस उसके सिर्फ 3 दिन बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो चुका था और दुनिया एक ऐसे अंधेरे में चली गई जहां से वापस आना मुश्किल था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 3 दिन के अंदर ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। क्या ये सिर्फ एक सामयिक इत्तेफाक था या फिर तमरलेन के श्राप का असर? ये सवाल लोगों के मन में तब से घूम रहा है। वो भी तमरलेन की कब्र खुलने के बिल्कुल 3 दिन बाद। ऐसे लगता है जैसे इतिहास ने एक अजीब खेल खेला हो। एक श्राप, एक युद्ध और एक सामयिक घटना, सब कुछ एक साथ जुट गया। इत्तेफाक या फिर सच में तमरलेन का श्राप? क्या ये एक पुरानी कहानी थी जो सच हो गई या फिर एक ऐसे घटना जो बस समय के साथ जुड़ी हुई थी? ये सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल तो हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह गया है। तमरलेन का श्राप सच था या नहीं, लेकिन इसने दुनिया के इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज भी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं और शायद करते रहेंगे। द सिम्पसन्स वो कार्टून शो जिसको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो ने कई बार फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया है? ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से लेकर डिज्नी के फॉक्स को खरीदने तक द सिम्पसन्स ने कई इवेंट्स को पहले ही दिखाया था। क्या ये राइटर्स इतने स्मार्ट हैं या फिर ये शो सच में फ्यूचर दिखाता है? क्या लगता है आपको? म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अजीब पैटर्न है। बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस की डेथ 27 साल की उम्र में हुई है। जिमी हेंड्रिक्स, जेनिस जॉपलिन, जिम मॉरिसन, कर्ट कोबेन, एमी वाइनहाउस, ये सब म्यूजिशियंस 27 साल की उम्र में ही दुनिया से चले गए। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर 27 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई कर्ज है? एपी क्या सोचते हैं? जेम्स डीन एक फेमस एक्टर जिनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी कार लिटिल बास्टर्ड ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। कार के पार्ट्स को जो भी यूज करता था उसे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता था। एक बार तो कार को म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन वहां भी अचानक आग लग गई। क्या ये कार सच में कर्स्ड है या फिर ये सब बस इत्तेफाक है? अजीब बात है ना दोस्तों? ये देख कुछ ऐसे अजीब कोइंसिडेंसेस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या कुछ और? आपका क्या मानना है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।